बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और न्यूज नेशन लगातार कोशिश कर रहा है सनातन के हर उस पहलू को आप तक लाने की हमारी खास पेशकश के जरिए। और आज स्टूडियो से निकलकर हम पहुंचे हैं मथुरा और यहाँ हम मिलेंगे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी से। जी, हम वृंदावन में मौजूद हैं और स्वामी अनिरुद्धाचार्य अलग अलग मुद्दों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करेंगे और सनातन के काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक सनातनी के तौर पर, एक संत के तौर पर, एक आचार्य के तौर पर, ये भी उनसे जानेंगे। सवालों का सामना करने को तैयार नए अवतार में अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य महाराज एक ऐसे कथावाचक जिन्हें आपने भगवत गीता का ज्ञान देते सुना होगा, उन्हें आपने वेद पुराणों की बातें करते भी सुना होगा। भारत में यही तो विडंबना है, तुम्हें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, मां यशोदा गाय की सेवा करती थी। अपने पुराने भारत को भूलकर आज के आधुनिक युग में आज सोच नहीं रखो, मैं कह चुका हूं फिर दोहरा दूं, सोच नहीं होनी चाहिए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कथा सुनाने वाले अनिरुद्धाचार्य से न्यूज नेशन की टीम ने उनके वायरल वीडियो को लेकर तीखे सवाल किए, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। जब महाराज से लड़कियों के मॉडर्न ड्रेस या यूं कहें कि छोटे कपड़े पहनने के बारे में पूछा गया तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तब मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। सवाल ये कि क्या लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो समाज में लफड़े होंगे? अनिरुद्धाचार्य महाराज छोटे कपड़ों को अश्लीलता की श्रेणी में रखते हैं और इसके लिए फिल्मों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या? भाई प्यार किया तो डरना क्या? मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता? कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है सब। फिल्मों से भले ही इस कथावाचक को नफरत हो, लेकिन ये बॉलीवुड स्टार से मिलने या उनके शो में जाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। सवाल ये कि अगर अनिरुद्धाचार्य को फिल्मों से इतनी परेशानी है तो वो बिग बॉस के मंच पर क्या कर रहे थे, और क्या फिल्म या बॉलीवुड सितारों के खिलाफ बयान वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए देते हैं? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। अब तो अनिरुद्धाचार्य की छवि एक ऐसे शख्स की बन गई है जो पहले तो विवादित बयान देते हैं और फिर उस पर सफाई और कई बार तो माफी भी मांगते हैं। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं, आप जरूर क्षमा कीजिएगा। सवाल ये कि महिलाओं के परिधान से लेकर नौकरी तक, यहाँ तक कि अंतर जातीय विवाह और आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर जो अनिरुद्धाचार्य का ज्ञान है, क्या उससे भारत महान बन जाएगा, या फिर ऐसे बयान वो सिर्फ विवादों के महाराज बनने के लिए देते हैं? खुद उनकी जुबानी सुनिए। अमृता, सबसे पहला सवाल आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी अनुराग ने जिक्र किया आचार्य जी कि आप सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। तो इन दिनों हाल फिलहाल में, जैसा कि मैंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, आप अपने भक्तों के मन भाते हैं, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत भा रहे हैं, कभी मीम्स की शक्ल में, तो कभी आपके बयानों की शक्ल में, कभी आपके यूट्यूब अकाउंट पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर। कोई छाया हुआ है तो वो आपके बयान है, आपके बिग बॉस के वीडियोस हैं, आपके वो वीडियोस हैं जब आप लाफ्टर शेफ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टीवी प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी का, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रेम तो भगवान से है,
परंतु जो जहाँ बुलाता है, जहाँ लगता है कि यहाँ जाके सबको सही बातें कहनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, वहाँ चले जाते हैं। और रहा सोशल मीडिया पे लोगों का प्यार, तो ये तो सब आप सबका आशीर्वाद है और प्यार है कि सब सोशल मीडिया में प्यार करते हैं। जब अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो निश्चित समाज का प्यार और आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। मैं बिग बॉस से ही शुरू करूंगा। बिग बॉस में जाने का फैसला सही था या बाद में लगा कि नहीं गलती हो गई? क्योंकि आपने खुद ने बिग बॉस जैसे नहीं, शो बिग की बॉस आलोचना में मैं की थी, गया ही नहीं। आप सलमान खान की आलोचना कर चुके थे, लेकिन उस मंच पर आप नजर आए। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था? किसी ने रिक्वेस्ट की थी महाराज जी एक बार आ जाइए, या वो पीआर स्टंट था? मैं बिग बॉस में नहीं गया। मैं पहले भी मना कर चुका था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, और मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस मतलब बिग बॉस के घर पे जाना, 3 महीने के लिए जाना। मुझे वहाँ का ऑफर था कि आप अंदर आएँ, यहाँ पे रहें, तो मैंने कहा कि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है और मैं वहाँ नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसा करिए कि 2 घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं 18 लोग, उनको आशीर्वाद देने आ जाइए, उनको कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं वहाँ के लिए भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि मैं टोटली बिग बॉस में नहीं आऊँगा। आप खिलाफ हैं उस शो के? तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अंदर आने का मना कर दिया है, कम से कम बाहर इनको आशीर्वाद देने तो आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आता। कि आप नहीं आएंगे तो फिर समाज यदि संतों से कुछ सीखना चाहेगी, कुछ ज्ञान पाना चाहेगी, तो फिर आप तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर ज्ञान देगा कौन, समझाएगा कौन? कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। लेकिन तब आपने मुझे वहाँ लगा, क्या ज्ञान दिया? तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मैंने वहां जाकर के, मेरे पास 2 घंटे का टाइम था और उनका शो था लगभग 7-8 घंटे का। तो मैं उस 7-8 घंटे में केवल 2 घंटे रहा, कुछ लोगों से मिल पाया क्योंकि मुझे बिहार की कथा में सम्मिलित होना था। तो वहाँ पे जितना मैं समय रहा, मैंने सबको बोला कि आप संस्कारी हैं और संस्कारी काम करिएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आप संस्कारहीन कहलाएं। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, जिस बॉलीवुड को आप हमेशा नकारते हैं, अभी भी नकारते हैं, जिस बॉलीवुड के विरोध में आप हमेशा बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो समाज के पायदान को गिराता है, आप ये हमेशा कहते हैं, तो उसी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, जिनसे आपने मंच भी साझा किया, जिनसे आप मिले भी, आप मुस्कुराए भी, आपकी बातें भी हुई, और उन्हीं सलमान खान के बारे में आपने ये भी कहा था कि ये लोग रुतबे और रुआब में सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आपके बयानों में भी नजर आती है, कई बार क्रियाओं में भी नजर आती है, उसी को लेकर आप ट्रोल भी होते हैं। देखिए, मैं वहां गया, हनुमान जी लंका गए तो रावण को समझाने गए थे, रावण से दोस्ती करने नहीं गए थे, है ना? हनुमान जी का लंका जाना जरूरी था कि नहीं? भाई लंका नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि सीता माँ कहाँ है? तो क्या बातचीत हुई? तो हमारे को जाना चाहिए और जाके समझाना चाहिए। तो मैंने समझाया, भगवत गीता दी कि भाई देखो इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। तो मैंने समझाया, हाँ गीता बांट कर आए सब। हाँ, तस्वीरें भी आई थी सामने, मैंने भगवत गीता दी उन्हें और राधे राधे बुलवाया। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि एक बार पापी व्यक्ति के मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। वो तो अपनी फिल्मों में अक्सर बोलते हैं। तो जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया और मेरा धर्म है कि मैं सनातन को जन जन तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा बॉलीवुड सनातन से दूर है, तो क्यों ना वहां भी जाऊं और वहां भी पहुंचाऊं। पर आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड सनातन से दूर है, या आपको बॉलीवुड से इतनी नफरत क्यों है? आपके कुछ और बयान थे जिसमें आपने कहा कि बॉलीवुड रेप और महिलाओं को छेड़ना सिखाता है, मर्यादा को गिराता है। जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि देखिए रेप तो अनादिकाल से, और महिलाओं के साथ जो अनादिकाल से कहाँ रेप हुआ बताइए? ऐसा तो नहीं है कि जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से महिलाओं के खिलाफ? बिल्कुल, जब से फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। तो चीरहरण अब देखिए, अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो, लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। एक गाना ऐसा हो सकता है बन गया। अरे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दाने दाने में केसर कदम, सब क्या है? बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई जानते हैं? जितने युवा हैं सब सट्टा खेलने लग गए, जुआ खेलने लग गए। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, सट्टा जुआ का जो भी होता हो,
और वो सारे जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? बॉलीवुड करा रहा है। और सारे बच्चे लाखों बाप के पैसे को, माँ के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं। आप न्यूज वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जितना भी ये ऐप डाउनलोड करने का ये सुपरस्टार प्रचार कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जी, जो आलोचक है वो कहते हैं इसी संदर्भ में कि भाई चौसर, जुआ, शतरंज ये तो सब पहले की चीजें हैं। भाई पहले की चीजें हैं तो आज इस तरह से प्रमोट क्यों करो? प्रमोट किसने किया? भाई चीजें तो पहले से हैं। भाई सांप तो पहले से है जहरीला, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपके भोजन में सांप का जहर परोस दें। लेकिन भाई जो जहरीला है इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से थी तो आप परोसने लग जाइए। भाई आप इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, मतलब और आप कह रहे हैं जुआ खेलें तो ठीक, हाँ? पांडव कौरवों के बीच में जुआ हो तो ठीक, और लेकिन अगर बॉलीवुड स्टार कोई प्रमोट कर रहा है तो वो नहीं। तो पांडवों ने जुआ को प्रमोट किया था। आप उसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि केवल एक बात लेके बैठे हैं? क्यों खेला था पांडवों ने जुआ, आप बताइए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए पूरी जानकारी जुटाना चाहिए। और ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप लोग शास्त्रों को आरोप लगा देते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं शास्त्रों को। आचार्य जी वही तो आपसे नहीं पूछने है, आए आप ना। केवल आरोप। मैं बता रहा हूं जी, हुआ क्या था। उस समय धृतराष्ट्र षड्यंत्र कर रहे थे। अब पांडवों को तो लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई है ना। तो आग लगाई तो क्या पांडवों की इच्छा थोड़ी थी कि भाई आप हमें जला दो? षड्यंत्र था। ऐसे जुआ भी कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को जुआ के खेल में फंसाया, जैसे आज का बॉलीवुड एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को जुआ में फंसा रहा है। तो जो षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने किया, क्या वही षड्यंत्र आज बॉलीवुड कर रहा है? एक और आपका बयान था जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा हुई, इसमें आपने कहा कि कलयुग का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं हवस बन गया है। ये आप ही का बयान था। क्या इसके पीछे की सोच आपको लगती है कि आज जितने अभी आपको दिल्ली में इसके पीछे भी फिल्में नजर आती हैं आपको? अभी दिल्ली में एक लड़की की घटना हुई, अभी करवा चौथ की घटना आपने टीवियों पे दिखाया, मैंने भी देखा, टीवी पे देखा। एक लड़की थी, उसने एक लड़के से प्यार किया और लड़के का नाम राजू था, लेकिन बाद में पता चला उसका नाम सलीम था या कुछ और था। और वो लड़की ने प्यार किया, लड़के ले गए उसके साथ, जो भी किया हो, दुराचार तो किया ही होगा, और उसको फिर गड़ा दिया। करवा चौथ की घटना है ये, अभी की टीवी पे मैंने देखी है। क्या है ये? क्यों हो रही है ये घटनाएं? कौन कर रहा है ये? क्या समाज का ये जो दोष है इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की परवरिश भी है। समाज में आज जो बॉलीवुड दिखाता है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। आजकल जो आपके मोबाइलों पे गंदी गंदी फिल्में हैं, गंदी गंदी चीजें हैं, सरकार को ने सब में बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब गंदगी देख के दिमाग में गंदगी भरी है और वो गंदे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक और थ्योरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सोची समझी सोच है जिसको कुछ लोग लव जिहाद का नाम देते हैं। तो कहां से आई वो सोच? लव जिहाद की सोच कहां से आई? बॉलीवुड ने दिया? कहां से आई? उसमें क्या कहते हैं? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या? भाई प्यार किया तो डरना क्या? मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता? कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है, सब सिखाया जाता है। प्यार की जाति, प्यार का मजहब होना चाहिए। किया तो था उस लड़की ने प्यार, करवा चौथ के दिन क्यों मार दिया? फिर किया तो था लड़कियों ने प्यार, फिर क्यों टुकड़े कर दिए? 35 दिल्ली की घटना आप तो न्यूज वाले सब जानते हैं। तो क्या ये सिर्फ मजहब के डिफरेंशिएशन होते हैं तभी होता है? भाई प्यार क्या अन्य परिवारों में नहीं होता है जो सिर्फ एक ही समाज से आते हैं? प्यार माँ बाप से कर लो और जहां विवाह हो वहां करो। सबसे प्यार क्यों बांटना है? सबसे आपका ज्यादा उमड़ रहा है तो बलात्कार भी हो रहा है। इस बात का जवाब नहीं दिया कि प्यार क्या जाति मजहब और इन सब में बटा होता है? प्यार सबसे नहीं होता। प्यार किससे होना चाहिए? क्या आप क्या राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से हो सकता है? राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से नहीं हो सकता। यदि हो सकता तो राम मारते क्यों? बिल्कुल। प्यार तो मनुष्य से करता है और मनुष्य का जाति धर्म भगवान तो डिसाइड नहीं करता है। फिर टुकड़े क्यों होते हैं लड़कियों के? जब प्यार किया था तो फिर प्यार का आधार जाति नहीं होना चाहिए? प्यार का आधार जाति तो नहीं होना चाहिए, या कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं होना चाहिए? भाई हमारे यहाँ विधान है कि आपका विवाह कहाँ हो कहाँ ना हो, इस पर विचार करते हैं ना बुजुर्ग लोग। तो कहाँ विवाह हो कहाँ ना हो, वही तो है कि कहाँ प्यार हो कहाँ प्यार ना हो, वही तो विचार है। इसी से जुड़ा आपका एक और बयान था जिसमें आपने कहा कि दलितों और अंतर जातीय जो विवाह है वो नहीं होना चाहिए।
आपने उसको लेकर एक ना कुछ ना तर्क ऐसा नहीं दिया बोला, था। आप उल्टा आप बोल रहे करेक्ट कर हैं। दीजिएगा, ना। आपने कुछ शेर वेर को लेकर कुछ दलील दी थी, आपने क्या ये वो बयान था? प्रश्न ही गलत किया है पहले तो। ऐसी दलित और जातवाद को मैं बिल्कुल बढ़ावा इस अच्छी तरह बात से मैं नहीं मानता। देखिए गौरी गोपाल में सब माताएं हैं ठीक बात, हमने देखा। और सब जातियों की माएँ हैं, मैं सबके पांव दबाता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बिल्कुल। और यहाँ रसोई चलती है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कोई जातवाद, फिर क्या था वो बयान एग्जैक्टली? वो बात ये है कि विवाह जब हो तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में हो, हिंदुओं का हिंदुओं में हो, मुसलमानों का मुसलमानों में हो। ऐसा क्यों? लेकिन कोई पढ़ा लिखा है और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी अन्य जाति का है, अन्य मजहब का है, तो क्या अगर उनका मानसिक स्तर एक है, उनकी समझ एक है, वो सब बैठ रही है और उनको लगता है कि एक कंपैटिबल लाइफ वो आगे जी सकते हैं, तो क्यों नहीं? शास्त्र कहते हैं कि जो संतान होगी फिर आपकी, वो वर्ण संकरी कहलाएगी। मतलब क्या होता है इसका वर्ण संकरी का? जैसे आप हिंदू हैं और आपने किसी मुस्लिम से विवाह कर लिया, तो जो संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। उस वर्ण संकरी संतान से आपके पितर पानी ग्रहण नहीं करते, ऐसा प्रमाण है। ये पितरों कहीं को लिखा मोक्ष- है? हाँ, पितरों को लिखा- मोक्ष नहीं मिलेगा। वर्ण संकरी शब्द का प्रयोग हुआ ना कि वर्ण संकरी हो जाओगे, फिर पितर पानी नहीं लेंगे, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न ना होंगे। इसलिए सब चीजें देख के कार्य करना चाहिए, सब विधान है। एक पापा शब्द को लेकर आपकी आपत्ति है, आपने पापा को पाप से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों करते? मतलब कनेक्ट कर पाए आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ, ये सोच रहती है या क्या उसके पीछे की वजह है? आप जानते हैं पापा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसलिए बोलते हैं संस्कृत पढ़िए। मैं काली की शिक्षा पढ़ेंगे तो पापा को नहीं समझ पाएंगे। मैं काली की शिक्षा से आप सोचिए पापा का अर्थ नहीं समझ पाए, ये है मैं काली की शिक्षा। एक चौपाई बोल रहा हूं, आप अर्थ करिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। अब बताइए क्या अर्थ है? इस चौपाई में पापा शब्द आया और वो पापा शब्द पाप के लिए आया। पापा मतलब पाप ही है। पापा शब्द का अर्थ कहाँ प्रयोग होता है? पाप के लिए। पाप के लिए पापा शब्द का प्रयोग होता है। गीता में भी आया है, रामचरितमानस में भी आया है। तो पापा जहां शब्द आया है वहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है। तो भाई ये तुम्हारा बाप है, पाप थोड़ी है। आपको क्यों डैडी और पापा कहना है? जो आपके आलोचक है वो कहते हैं कि देखिए अनिरुद्धाचार्य जी कुछ भी बयान दे देते हैं और कहते हैं कि फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे मैं भी आपको गीता में श्लोक दिखा दूंगा। गोबर के संदर्भ में आपने बयान दिया कि गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए, आपसे पूछा, आपने कहा नहीं ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं वास्तव में लिखा हुआ है? मैंने बताया ना कि भरत जी गौमूत्र से पका हुआ दलिया खाते थे। अब जब भरत जी, राम के भाई भरत जी 14 साल यही खाए हैं, लिखा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। तो जब लिखा हुआ है तो अब नहीं मानना तो मैं कहां मूर्खों से मुंह मारूं और सिर्फ माथा पच्ची करूं। अच्छा, ये भी बयान आते हैं और फिर कई बार ऐसे बयान आते हैं जिन पर फिर माफी भी मांगनी पड़ जाती है, जिन पर यू टर्न सामने आ जाता है और इसीलिए कई बार सोशल मीडिया पे माफी वाले कथावाचक कह के भी आपको संबोधित किया जाता है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले दुष्टों की वंदना करी है। तो दुष्टों से तो माफी मांगनी वाल्मीकि जी को लेकर जो बयान सामने आए थे उस पर फिर आपने माफी मांगी थी। देखिए ऐसा है कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, छोटे बन के रहो। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बन के गए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो छोटे बन जाने में कोई बुराई नहीं। आप देखिए मैं बात तो ठीक कह रहा हूं, पर देख रहा हूं क्या कौओं की भीड़ में हंस की कहाँ चलेगी? तो हंस कौओं से माफी मांग ले, भैया ठीक है तुम। यानी समाज को दिखाने के लिए माफी मांगी। आप कह रहे हैं कि अभी भी आपके बयान सही है। महिलाओं तो आप बताइए ना पूरी बात क्या है आचार्य जी? ऐसा है कि जब पुरुष जो काम करता है तो महिला को क्या करना चाहिए कि जो काम, जैसे आपका बिजनेस है किसी चीज का, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर उस बिजनेस को बढ़ाइए। अब पति बिजनेस कर रहा है किसी का, अब पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, वो कहीं और काम करना चाहती है। कोशिश ये हो कि हम पति पत्नी दोनों एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्या है कि हमारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपका सपोर्ट हमें मिल जाएगा। तो एक साथ एक काम को करने से आप और ग्रोथ कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। लेकिन एक जब ही कार्य पति में संपन्न दोनों है, सामर्थ्य हो, पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? तो उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसने तो पढ़ाई लिखाई का प्रयोग करे ना। आप घर बैठे क्या काम नहीं कर सकते? क्या घर में बैठी लड़कियां काम नहीं कर रही कंप्यूटर लैपटॉप से? क्या सारे काम घर पे ही हो रहे हैं? महिलाओं को घर में कैद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? घर में बैठ के काम क्यों करेंगी जब समाज में वो तो समाज जाओ को बाहर face कर करो सकते काम, जाओ करो। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे ये तो में तो सलवार कोई सूट दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और ड्रेस। अगर मैंने अब इतने इतने ब्लेजर से पहना कपड़े होगा- पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है?
ढकना जरूरी है सर। भाई कपड़े पहने क्यों, जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने ही है सब तब मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको, फिर जैसे बहन ने पहने तो वो तो अच्छे फिर तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप हाँ। चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं पूरा सिर ढक के आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। चाह रहा हूं कि जैसे वो नहीं तो तालिबान फिर के दौर बुर्का में तो हम मुझे देखते लगता है थे इससे भी सही है, उसमें कि तो पूरा महिलाएं- ढकना आपने पड़ेगा। ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन अगर रहे ये हैं। स्कर्ट पहन कर आती तो अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक अच्छा, तो फिर समाज में पता है ना, आपको, आप पूछ रहे हैं मुझसे। समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, हाँ नहीं, भाई मैं तो दिखाओ। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे अच्छा, हैं तो फिर नारियों आप का अपना सीधी- विवेक नहीं है, आप अपनी महिलाओं को समझ आप नहीं विवेक है। नहीं बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप विवाद में फंस रहे हैं आप। आप यदि आप कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो आप महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ, मुझे तो जो हक क्या पसंद- चाहते हो, निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है, उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, लेकिन हम थोड़ी फिर रोका नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं, हाँ ठीक लेकिन तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। वो कह रहे हैं कंपल्शन नहीं है, उनका हाँ। सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो मेरा भी सुझाव है हाँ। आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है स्वामी? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने हम तो जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो, कपड़े जो पहने आपके जाते हैं। ऊपर जचे। अरे कपड़े तो पहने आपको क्यों लगे जाते कि हैं? आप आपने उसमें इसका उत्तर अच्छा- नहीं दिया। मैं कह तो रही आप हूँ। उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं कपड़े दे रहे? पहने जाते हैं अब देखिए, शरीर ये ढकने वही के बात लिए। है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर नहीं आपको दिया। पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, पर शादी हो गई है, एक ही पति है, ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, एक आप लोग देख रहे होंगे लगातार एक जो पाखंड और इस तरीके का आडंबर कर रहे हैं, अलग अलग धर्म से जुड़े, चाहे वो मौलाना हो, पास्टर हो। देखिए हमारे सनातन में ना धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है, या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। जो न्यूज नेशन की मुहिम है, इसको आप कैसे? अच्छा है, न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए। और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चलें आप, सच्ची राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम।